गशिंग वाटरफॉल्स, स्टीप माउंटेन्स और कोरल बीचेस। टूरिस्ट हमेशा पॉपुलर डेस्टिनेशंस ही विजिट करते हैं, लेकिन इंडिया में बहुत सारे यूनिक लोकेशंस ऐसे हैं जो कि शायद ही किसी के विश लिस्ट में हो। ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग डेस्टिनेशंस मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। अदिरापल्ली वाटरफॉल वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटरफॉल है केरला का, क्योंकि ये एक नेचुरल वाटरफॉल है जो कभी ड्राई नहीं होता, बट मॉनसून के टाइम इसका कुछ अलग ही मज़ा रहता है। ये ओपन है सुबह 6 से शाम 6 तक और विजिट करने का बेस्ट टाइम है सितंबर से जनवरी तक। कोची से ये 42 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। आप बस या टैक्सी कुछ भी हायर करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं और नेचर का लुत्फ उठा सकते हैं। बेट द्वारका टेम्पल एक छोटा सा आइलैंड पे है जो कि सिचुएटेड है 3 किलोमीटर डिस्टेंस पे कोस्ट ऑफ ओखा गुजरात से। यहाँ तक पहुँचने के लिए ओखा पोर्ट से बोट रोजाना चलते हैं। विजिटर्स द्वारकाधीश टेम्पल विजिट करने के बाद यहाँ ज़रूर जाते हैं दर्शन के लिए। टेम्पल का टाइम 9 से दोपहर 1 बजे तक और 3 बजे से शाम 6 बजे तक रहता है। जटायु आर्ट सेंटर दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड स्कल्पचर है चड़यामंगलम में, जो कि केरला का कोल्लम डिस्ट्रिक्ट पे है। आप यहां अगर फ्लाइट से आना चाहते हैं तो त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट जो कि 50 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, या फिर अगर ट्रेन से आना चाहते हैं तो कोल्लम रेलवे स्टेशन जो कि 36 किलोमीटर डिस्टेंस पे है जटायु पार्क से। ये दोनों जगह से बस भी मिलता है यहाँ तक आने के लिए। यहाँ विजिट करने के लिए टिकट चार्जेस लगते हैं, बट कोविड के चलते ये अभी क्लोज है। कान्हा नेशनल पार्क मशहूर है टाइगर सफारी और बारासिंघा के लिए, जो कि स्थित है मध्य प्रदेश के मांडला और बालघाट डिस्ट्रिक्ट में। टाइगर के अलावा यहाँ पे 350 से भी ज़्यादा प्लांट्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स के अनगिनत प्रजातियाँ पाए जाते हैं। यहाँ दिन हो या रात जंगल जीप सफारी और बर्ड्स देखना निश्चित रूप से एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस देता है। सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है गोंडिया और जबलपुर, और अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो जबलपुर सबसे नज़दीकी 160 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। नर्मदा नदी के किनारे स्थित माहेश्वर सिटी फेमस है सुंदर घाट, देवी अहिल्याबाई होलकर पैलेस और फाइनेस्ट हैंडलूम फैब्रिक ट्रेडिशंस के लिए। रेशम का बना माहेश्वरी हैंडलूम साड़ीज यहाँ का मुख्य आकर्षण है। इसके अलावा माहेश्वर अपने स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस के लिए भी जाना जाता है। नज़दीकी एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन है इंदौर, जो कि माहेश्वर से 90 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। सिटी लाइफ और डेली रूटीन से दूर अगर आप एक डिफरेंट एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शंस हो सकता है। केरला के कोट्टायम जिले में स्थित मलारिकल विलेज। दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं वाटर लिलीज देखने के लिए। जहाँ तक आंख देख सकता है पिंक कलर का समुंदर। ये एक लौता विलेज है जहाँ धान के खेतों में हर साल अगस्त और सितंबर के महीने में लिली फ्लावर्स खिलते हैं। मसरूर का रॉक कट टेम्पल को एलोरा ऑफ हिमाचल और हिमालयन पिरामिड कहा जाता है। माना जाता है कि इन पहाड़ों से ट्रैवल करते टाइम पांडवों ने सबसे पहले इनका निर्माण किया था, पर हिस्टोरिकली ये 7th और 8th सेंचुरी टाइम का है। यहाँ रॉक टेम्पल के ऊपर शिव, कार्तिकेय, इंद्र, सूर्य और देवी के कई रूप को डिटेली कार्विंग किया गया है। ये कांगड़ा से 32 किलोमीटर और धर्मशाला से 51 किलोमीटर की दूरी पर है। एलोरा कैलाश टेम्पल के बाद ये इंडिया का दूसरा ऐसा टेम्पल है
जो सिंगल रॉक को कार्व करके बनाया गया है। क्या कोई टूरिस्ट प्लेस नॉन कमर्शियलाइज्ड और नॉन पॉल्यूटेड हो सकता है? कभी सोचा नहीं, पर है। चाय, कॉफ़ी और इलायची के बागानों से घिरा मेघमलाई एक इको पैराडाइज है जो अपने जंगलों और ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स के लिए जाना जाता है। ये सिचुएटेड है तमिलनाडु में थेनी डिस्ट्रिक्ट के वेस्टर्न घाट में। क्योंकि मेघमलाई में साइट सीइंग का ऑप्शन कम है, यहाँ ऊटी और मुन्नार जैसे 5 स्टार लग्जरी रिसोर्ट्स का उम्मीद भी कम है। इसीलिए यहाँ जाने से पहले होटल का ऑनलाइन बुकिंग ज़रूर कर लीजिए। सहस्रलिंग तीर्थ स्थल कर्नाटका के सिरसी जिले में शालमला नदी में स्थित है। सहस्रलिंग का मतलब संस्कृत में 1000 लिंग होता है। शिवरात्रि के दौरान जब नदी के जल स्तर कम हो जाते हैं तो हजारों शिवलिंग पत्थर पे दिखते हैं। कहते हैं कि सोंडा के राजा स्वाति अकसप्पा नायक की कोई संतान नहीं थी। उन्हें एक पुजारी ने 1008 शिवलिंग बनाने की सलाह दी थी। इसलिए राजा ने शालमला नदी के तट पर हर एक पत्थर पे शिवलिंग कार्विंग करवाई थी। सांदाकाफू वेस्ट बंगाल का हाईएस्ट पॉइंट में है, जो कि सी लेवल से 3636 मीटर की हाइट पे है। भले ही ये किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के लिए फेमस नहीं है, पर एडवेंचर लवर्स के लिए ये कोई पैराडाइज से भी कम नहीं है। दार्जिलिंग से लगभग 58 किलोमीटर्स दूर ये ट्रेकिंग के लिए बेस्ट लोकेशन है और यहाँ से ईस्टर्न हिमालयस का सुंदरता का लुत्फ उठाया जा सकता है। सांदाकाफू ट्रेक उन कुछ ट्रेक में से है जहाँ से आप दुनिया की कुछ सबसे ऊंची पहाड़ों को देख सकते हैं।